नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे NMS स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज दोस्तों हम लोग इस चैनल इस वीडियो में प्रस्तावना को हम लोग से शुरू करके संविधान के सभी आर्टिकलों की व्याख्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसमें पूर्ण रूप से नहीं, इसमें जो क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार पूछे जा रहे हैं। जैसे कि ये वाला जो है क्वेश्चन CG मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है NMS में पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। 2011 में और 12 में भी पूछा गया है। और यूपी बोर्ड का भी इसमें दे रखा है। तो यूपी बोर्ड के जितने बच्चे NMS के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट वाले जितने भी NMS के हैं दोस्तों, वो सभी हमसे जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो हम लोग बिना देर के समय वेस्ट करे हुए हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का स्वरूप है। तो यहाँ पर पहले में है अध्यक्षात्मक, अधिनायकवादी, एकात्मक, संघात्मक एवं एकात्मक दोनों। तो इसमें जो दोस्तों हो जाएगा तो वो हो जाएगा 4 नंबर, क्योंकि हमारे जो देश में है वो एक संघात्मक शासन भी होता है और एकात्मक जो है दोनों प्रकार से होता है, इसलिए ये वाला हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण भारतीय संविधान की मूल विशेषता को व्यक्त करती है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में है संघवाद, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। दूसरे में संघवाद, विश्व बंधुत्व और हिंदूवाद। तीसरे में एकत्ववाद, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। सैन्यवाद, मौलिक कर्तव्य और सामाजिक न्याय। जिसमें जो है दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, संघवाद, मौलिक अधिकार और धर्मनिरपेक्षता। ये जो है दोस्तों हमारे संविधान जो है मूल विशेषताओं को व्यक्त करती है। और क्वेश्चन नंबर अब 3 में हमारा आ गया है, जो कि दे रखा है कि भारतीय संविधान का गुण है। यहाँ भारतीय संविधान का गुण पूछा गया है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में है कि अधिक लचीला, मतलब हमारा संविधान अधिक लचीला है या अधिक कठोर है, या कम कठोर अधिक लचीला है, या अधिक कठोर कम लचीला है। तो हमारा जो इसमें जो हो जाएगा सही ऑप्शन 3 हो जाएगा, कम कठोर और अधिक लचीला है। ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो है बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ये भी 2 बार पूछा गया है, 2019 और 20 में। ये जो है दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है इसकी को प्रैक्टिस खूब कर लीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। तो यहाँ पर पहले में है 3 या 4, 5 या 6। तो हमारा ऑप्शन 3 हो जाएगा, 5। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है। प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार। यहाँ पर दोस्तों मौलिक अधिकार होना चाहिए था, अधिकारी है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा मौलिक कर्तव्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा प्रस्तावना, 1 नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। यहाँ पर दोस्तों प्रस्तावना आपने देखा ही होगा कि किसी किताब पर भी संविधान का प्रस्तावना लिखा रहता है। तो आप देख सकते हैं, तो वो इसमें से कौन सा शब्द है जो नहीं पाया जाएगा। तो जो है लोक कल्याण जो है नहीं पाया जाएगा, और समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, ये जो है तीनों शब्द पाए जाते हैं। फिर हम लोग का जो है 7 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य वस्तुतः मिश्रण है समाजवाद और साम्यवाद का, साम्यवाद और आदर्शवाद का, या व्यक्तिवाद या फासीवाद का, उदारवाद और या समाजवाद का। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो 4th नंबर हो जाएगा, उदारवाद और समाजवाद का। अब हम लोग दोस्तों जो है संविधान का जो है भाग 2 का जो है नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 है। तो नागरिकता जो है अनुच्छेद कितने से ये भी क्वेश्चन बन सकता है
कि नागरिकता का उल्लेख कितने अनुच्छेद से कितने में है, तो 5 से 11 तक अनुच्छेद में जो है नागरिकता का उल्लेख है। फिर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो दोहरी नागरिकता या एकल नागरिकता। फिर हम लोग का दे रखा है, क्या हो जाएगा आगे, हम सही कर लेते हैं इसको, या 1 और 2 या इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का जो हो जाएगा दोस्तों दोनों इसमें हो जाएगा। थोड़ा गला बैठा हुआ है हमारा तो दिक्कत हो रही है बोलने में। फिर आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई है। मतलब जो है मौलिक अधिकार जो है किस देश से लिए गए हैं। हमारे देश में संविधान में लिखा गया, तो इससे पहले जो है कहाँ से देखकर लिखा गया था, कौन से देश से, तो जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है दोस्तों। स्विट्ज़रलैंड से नहीं लिया गया है, इंग्लैंड से नहीं लिया गया है, और फ्रांस से नहीं लिया गया है। फिर हम लोग का 10वां क्वेश्चन है कि व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होने पर उसे किसके पास संपर्क करने का अधिकार प्राप्त होता है। यदि कोई भी जो है किसी मनुष्य का जो है व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीन रहा हो तो वो किससे संपर्क करेगा वो, तो हम लोग के पास ऑप्शन है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, या दूसरे में है फिर उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, फिर की पुलिस थाना और न्यायिक मजिस्ट्रेट, या प्रधानमंत्री सचिवालय और कार्यालय। तो हमारा जो ऑप्शन ए नंबर वाला हो जाएगा पहले नंबर का, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। ये दोस्तों जो है बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जितने भी हम ये आपको क्वेश्चन करा रहे हैं ये बार बार क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछे गए हैं। अब हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि कितने हैं। तो पहले में है 8, 7 या 6 या 5। तो हम लोग के जो सही हो जाएगा 6 जो है मौलिक अधिकार हैं। मौलिक अधिकार को मूल अधिकार भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे हम लोग देखते हैं 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान ने हमें कितने मौलिक अधिकार दिए थे। तो हमें यहाँ पर जो है 7 हमें मौलिक अधिकार दिए थे, और जो है लास्ट में हम लोग से कौन सा छीन लिया गया, संपत्ति का अधिकार जो है छीन लिया गया था। तो जो है हम लोग के पास बाद में 6 ही बचे थे। फिर आगे है शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षा प्रदान करता है, 10 वर्ष या 14 वर्ष या 16 वर्ष या 18 वर्ष। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 18 वर्ष। 18 वर्ष तक जो बच्चों को शोषण के विरुद्ध अधिकार जो सुरक्षा मिलता है, प्रदान करता है। फिर क्या 14 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा कौन करता है, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, लोकसभा या उच्च न्यायालय। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा उच्च न्यायालय। सॉरी यहाँ पर कैमरे में आ नहीं रहा था, हम देख नहीं रहे थे। फिर आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने देखा था भारतीय यह मौलिक अधिकारों को, तो मौलिक अधिकार को यहाँ पर मूल अधिकार भी कहते हैं, जो कि यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है। भाग 3 नंबर के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक के। तो हम लोग से यहीं पर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, मूल अधिकार का है या मौलिक अधिकार का है, आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पर हमसे यही पूछा गया है कि हाँ यहाँ पर दे रखा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों का उल्लेख करता है। तो हमने देखा कि तीसरा जो है भाग उल्लेख करता है, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर आगे दे रखा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार संबंधित है, अनुच्छेद 30 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 19। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 32। अब यहाँ पर दे रखा है कि भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का वर्णन है। तो यहाँ पर दे रखा है, ये क्वेश्चन जो है दोस्तों जब हमने पेपर दिया था तब भी यह आया था हमारे क्वेश्चन में, और जो मौलिक अधिकार वाले थे वो भी हमारे क्वेश्चन में आया था, और ये भी आया था।
तो ये सब जो है क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर दे रखा है अनुच्छेद 15, 16 अनुच्छेद, 17 या 18 अनुच्छेद। तो अनुच्छेद जो है 17 में जो है अस्पृश्यता का वर्णन है। फिर दे रखा है कि निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों की श्रेणी, फिर आगे दे रखा है देख लेते हैं, यहाँ पर नहीं आता है, जो है निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकारों की श्रेणी में नहीं आता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार में आता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये जो है दोस्तों आता है हमारे। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ये भी हमारे मौलिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार, ये दोस्तों पहले था लेकिन छीन लिया गया है, मतलब यहाँ पर हमें संपत्ति सरकार जो है कभी भी छीन सकती है। तो ये जो हो जाएगा सही हो जाएगा, क्योंकि ये पहले था हम लोगों का अधिकार लेकिन अब नहीं है। अब यहाँ पर दे रखा है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षण है। तो यहाँ पर न्यायपालिका या कार्यकारिणी या संसद, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही हो जाएगा न्यायपालिका। जो है न्यायपालिका हम लोग की जो है मौलिक अधिकारों की जो है सुरक्षा करती है, रक्षा करती है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के अधिकारों का वर्णन किया गया है? 22, 21, 23 या 20? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 21। 21 में जो है सही जो है अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो अब हम लोग दोस्तों जो है अगले वीडियो में जो है हम लोग भाग 4 के राज्य की नीति के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 जो है दोस्तों 300 जितने भी क्वेश्चन हम लोग के आर्टिकल हैं, हम लोग सभी आर्टिकल को जो है सोल्व कर लेंगे। और इससे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए आप इस टॉपिक को जो है छोड़िएगा मत और इसकी तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। और ज़्यादा कठिन नहीं दोस्तों, हम आपको वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन कराते हैं, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि आपके पास टाइम कम रहता है, इसलिए हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ही सिर्फ लाते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।